15 अगस्त जोश का पर्व है, 26 जनवरी होश का पर्व। जोश में लड़ाई लड़ी गई, आजादी मिली, लेकिन उस आजादी को चलाने के लिए, उस आजादी को उपयोग करने के लिए, उस आजादी का लाभ हर नागरिक को देने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, जो 26 जनवरी को लागू हुआ। अब उस संविधान के लाभ को पाने के लिए करना क्या? उस संविधान का उपयोग, उसका लाभ यदि आपके हिस्से में नहीं आता है तो उस संविधान और उस आजादी का फलीभूत होना अभी कल आपके प्रबंधक की विजय शंकर जी से बात हो रही तो उन्होंने बताया कि देश की आजादी में लड़ने वाले जितने अगुआ सारे के सारे वकील, 90% लोग लॉ की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई विदेशों में जाकर किए थे, अपने देश में किए थे। गांधी, नेहरू, पटेल, लोहिया, सारे लोग लगभग और वकीलों ने ही लड़ाई शुरू की। इसका मतलब कानून और आजादी का मतलब जानने के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और गार्जियन के लिए संयोग से गार्जियन भी कुछ बैठे हुए हैं, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि उन्हें भी अपने अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको इस आजादी का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आज अभी सवेरे AI लगभग मोबाइल सब बच्चों के पास होगा। आज AI तकनीक आई। AI तकनीक पर मैंने सवेरे अपना एक नाम लिखा है, क्लाइंट चेक करने के लिए। टीचर्स जरा ध्यान से सुनेंगे। उसमें मैंने लिखा अचल पुरस्कार का भाषण, और हूबहू वही भाषण लिख कर आ गया कि जिस शैली में मैं बोलता हूँ। मैं अक्सर जनता के मुद्दे उठाता हूँ, किसी भी मंच पर बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, दवाई की बात करता हूँ, और ये आई हमारे दिमाग की शैली को ले आकर के लिख दिया। आजादी के लिए एक यह भी खतरा है। यह खतरा है कि AI और तकनीक आपके दिमाग को हैक करती है। जब AI और मोबाइल इंटरनेट पर हम केवल निर्भर रहेंगे, कल के डेट में मान लो बिजली खत्म हो गई, AI फेल हो गया, तो आप पढ़ना लिखना भी भूल जाओ। इसलिए इस आजादी को बचाए रखने के लिए आपको निश्चित किताबों को पढ़ना चाहिए, अपने हाथों से उन किताबों की बातों को, विचारों को लिखना चाहिए। आजादी के लिए, गणतंत्र के लिए होश में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग आज के दिन संकल्प लें कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और पढ़ाएंगे। बड़े बच्चे अपने छोटे भाइयों को, छोटे बच्चे आसपास पूरे माहौल में जो पढ़ने की बात करते हैं तो निश्चित ही आजादी का फल आपको मिलेगा। आजादी बनी रहेगी, लोकतंत्र बना रहेगा। कम से कम इससे पता चलता रहेगा कि कब आपकी आजादी धीरे से बिना बताए छीन ली गई। आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको पुनः एक बार आजादी गणतंत्र की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।